मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मेहनत करने का एक सही और एक गलत दिशा होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप सही दिशा पर मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप गलत दिशा पर मेहनत करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर मेरे सामने एक पेन है, इस पेन को आप देखिए। आप सब लोग इस पेन को देखते हैं। सही दिशा और गलत दिशा पर मेहनत क्या होती है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस कलम के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल फॉर दोस्तों, जहाँ तक मेहनत की बात आती है तो ये कलम का कैप है, इसको हम ढक्कन बोलते हैं। अब इसमें लगा हुआ है। अब मैं आपसे बोलूँ कि इस कलम के कैप को आपको खोलना है और आपको पता नहीं है कि ये कलम का कैप किस तरीके से खोला जाता है, तो आप इस तरीके से जोर लगाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे और इस तरीके से जोर लगा के खोलने की कोशिश करेंगे या इसे घुमाएंगे तो कभी ये कलम खुलेगा नहीं। आप पूरी जोर लगा देंगे, हो सकता है कि कलम टूट जाए मगर ये खुलेगा नहीं। आप कहेंगे हमें कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ मगर रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों? आप कलम को खोलने के लिए, इसके कैप को खोलने के लिए मेहनत तो कर रहे हैं मगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत गलत दिशा पे है। अगर आपको दिशा नहीं मालूम है तो पहले आपको दिशा मालूम करना होगा कि इसका सही दिशा क्या है। और जैसे ही सही दिशा आपको मालूम हो जाए, थोड़ा सा भी अगर आप कोशिश करेंगे तो ये कलम का ढक्कन कैप जो है खुल जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत करनी हुई हमें, बस ये है कि हमें मालूम होना चाहिए। जैसे हमें मालूम हुआ, मैं इस तरीके से करूँगा, कुछ पल में ये कलम के कैप जो है वो खुल जाता है। क्या पता चला? मेहनत दोनों तरीके से हो रहा था। इस तरीके से भी मेहनत हो रही थी कलम के कैप को खोलने के लिए, मगर कलम के कैप खुला नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेहनत हो रही थी मगर गलत दिशा पे। इनका सही दिशा ये है कि अगर हमें पता हो तो इस तरीके से हम करेंगे तो तुरंत मेरा जो है कलम का कैप जो है खुल जाएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस कलम के माध्यम से कि जो रिक्शा चलाने वाला था वो मेहनत तो करता था मगर उसकी मेहनत गलत दिशा पे जा रही थी। उसकी मेहनत सही दिशा पे नहीं जा रही थी, जिसके कारण उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो मेहनत कर रहा है, दिन रात को एक कर रहा है, मगर उसकी मेहनत जो है वो गलत दिशा पे जा रही है दोस्तों, उसकी सही दिशा पे मेहनत नहीं जा रही। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको सही दिशा पे किस तरीके से मेहनत करना है, कौन सा सही रास्ता है जिस रास्ते पे चल करके आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आप ध्यान से इस चीज़ों को सुनिएगा और मैं डायरी पेन पे आपको लिख करके समझाऊंगा। तो चलिए डायरी पेन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं, आप इसको गौर से सुनिएगा। चलिए दोस्त, मैं आपको डायरी पेन पे लिख करके समझाता हूँ कि सही दिशा क्या है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लिखिए राम और यहाँ पे लिखिए आप बजाज। दोस्तों, ये राम जो है किसी फैक्ट्री में काम करता है और फैक्ट्री का मालिक ये है बजाज साहब। ये राम किसी जो फैक्ट्री में काम करता है ये 8 घंटा काम करता है। मान लेते एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के रूप से हम समझ रहे हैं कि ये 8 घंटा मेहनत करता है। इस 8 घंटे में इसको देता है, मान लेते हैं 500 रुपया। अब दोस्तों, इस 8 घंटे में इसे 500 रुपया मिला। क्या आपको लगता है कि ये 8 घंटे में 500 का काम करता है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये कम से कम 1000 रुपया का काम करेगा 8 घंटे में, जिसमें से उसको मिल जाएगा 500 रुपया और 500 रुपया यहाँ पे बच जाता है। अब दोस्तों, ये बजाज साहब के पास काम करता है। तो राम के तरह एक बजाज साहब ये फैक्ट्री या कारखाना या कोई ठेकेदार या कोई होलसेलर दुकानदार कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मान लेते राम की तरह 100 लोग इसके पास काम करता है। राम की तरह 100 लोग 8 घंटा काम किए, जिसमें से 500 रुपया 8 घंटे में 1000 का काम 100 लोगों ने किया, 1000 का काम, जिसमें से सब लोगों को 500 रुपया करके दिया और बचा 500 रुपया। तो 500 रुपया यहाँ पे इसको एक व्यक्ति से मिला, तो यहाँ पे है जा कर के 100 व्यक्ति। अब दोस्तों, आपका एक दिन का इनकम 500 रुपया होता है। इसी जगह पे बजाज साहब जो कंपनी के मालिक हैं, उनका इनकम यहाँ पे होता है दोस्तों 5 एके 5, मतलब 50,000 पर डे का। अब दोस्तों, ये 50,000 इसका पर डे का हो रहा है और आप अगर अपना महीने का कैलकुलेट करेंगे तो 500 रुपया महीने दिन में होता है, तो महीने में 30 दिन होता है, 5 तिया 15, 000। आपका महीने का इनकम 15,000 होगा और इसका महीने का इनकम हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 तिया 15, 1 2 3 4 एंड 5 0,
10 लाख यानी कि 15 लाख रुपया पर महीना आता है इनका। बजाज साहब का जो कंपनी का मालिक है, कौन है दोस्तों? कंपनी का मालिक। और आपका में इनकम कितना होता है? आपका जाकर के इनकम होता है दिन का 500 और महीने का इनकम 15,000। और बजाज साहब का क्या होता है? दिन का इनकम 50,000 और महीने का। अब बताइए दोस्तों, अब आप देखिए मेहनत कौन कर रहा था? यहाँ पे राम साहब कर रहा था, जो मज़दूर हैं वो लोग करते थे। ये कंपनी के मालिक तो ये मेहनत करते नहीं थे। ये तो मेहनत 8 घंटा कर रहे हैं खूब दबा के, और ये साहब तो आराम से एसी में बैठा पड़ा है और महीने का इनकम 15 लाख और ये महीने का इनकम 15,000। अब बताइए सपना किन का पूरा होगा? आप देखिए सपना राम का पूरा होगा या फिर बजाज जो कंपनी के मालिक है? जाहिर सी बात है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 15 लाख। दोस्तों तो इनका सपना पूरा होगा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि ये राम साहब जो इनकम करता है, इस इनकम को बोला जाता है लीनियर इनकम। और ये बजाज साहब जो इनकम करता है इसको बोलते हैं लेवरेज इनकम। लीनियर इनकम ये होता है कि अपने समय को दूसरे के पास बेचना, और लेवरेज इनकम का मतलब होता है अपने समय को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना। इस वर्क को बोलते हैं हार्ड वर्क, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों ये है हमारा गलत दिशा और ये है हमारा सही दिशा। इस पे हम लोग मेहनत करते हुए चले आ रहे हैं, हमारे ख़ानदान दर ख़ानदान पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करते हुए आ रहे हैं। इसलिए आज हमारे घर में कोई ऐसा कुछ नहीं है। करोड़ों का बंगला, करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों के प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे ख़ानदान के लोग इसी परंपरा पे मेहनत कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग अमीर नहीं हैं। और जो अमीर है दोस्तों आज के टाइम में वो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे लेवरेज इनकम, मतलब अपने समय को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करता है। इसलिए कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी, समय ही आपके पास धन है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपके पास 24 घंटा होता है, दिन और रात मिला के। अब 24 घंटे में आपने 8 घंटा मेहनत किया, बाकी का घंटा आप खाने में, सोने में, परिवार के साथ रहने बिताने में लगा देते हैं। चलिए दोस्तों, आपने 8 घंटा मेहनत किया, मेहनत का जो वक्त रहा आपका काम करने का वो 8 घंटा रहा। अब इस 8 घंटे में आपको कितने का पैसा मिला? समझो कि 4 घंटे का पैसा मिला। और 4 घंटा कहाँ चला गया? उस जो आपके मालिक थे कंपनी बजाज, उसके पास। और बजाज के पास आपके तरह 100 लोग हैं, तो एक लोगों से 4 घंटा मिलेगा तो इनके पास एक दिन में हो जाएगा 400 घंटा। कितना घंटा दोस्तों? 400 घंटा। अब बताइए इसके पास एक दिन में हो गया 400 घंटा, और आपके एक दिन में आपके पास होता है काम करने को वो 8 घंटा होता है, जिसमें से 4 घंटे का पैसा मिला और 4 घंटा जो है किसके पास चला गया? बजाज के पास। और ये 4 घंटा जोड़ के 100 लोगों को गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका होगा क्या? 400 घंटा। 400 घंटा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको जोड़ के पैसा मिलता है और यहाँ पे इसका समय जो है मल्टीप्लाई होता है, इसको गुना करके पैसा मिलेगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना इसका ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बड़ा पैसा कमाना है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्ट्री, किसी न किसी कारखाने, किसी न किसी कंपनी का मालिक बनना पड़ेगा। तो किसी न किसी फैक्ट्री, किसी न किसी कंपनी का मालिक बनने के लिए दोस्तों आपको लाखों करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। आपके पास तो है नहीं जो आप लगा सकते हैं। जब लगा नहीं सकते हैं तो आपके पास मजबूरी है कि आप किसी न किसी फैक्ट्री, किसी न किसी कारखाने में जाके आप काम को करेंगे। तो दोस्तों आप चाहते भी हैं कि हम बड़ा पैसा कमाएं, आपके बड़े सपने हैं, आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, तो फिर ये जो आप राम साहब जो काम करते हैं इस जगह पे काम करके कभी पूरा नहीं कर सकते। पूरा करेंगे तो आपको बजाज बनना पड़ेगा, और बजाज बनने के लिए आपको लाखों की करोड़ों की फैक्ट्रियाँ डालनी पड़ेगी। आपके पास पैसे हैं नहीं जो कर सकते नहीं है। तो दोस्तों हमारी कंपनी AWPL आपको मौका देती है कि आप जैसे यहाँ पे बजाज साहब लोगों से काम करवाता था, यहाँ पे भी आप जो है लोगों से काम करवा के आप भी यहाँ पे लाखों का महीने में कमा सकते हैं।
उसके लिए दोस्तों आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आगे आपको फिर काम को करना पड़ेगा।